हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5। आज का कॉन्सेप्ट बेस्ड है इस क्वेश्चन पर। पॉइंट एम इज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ए क्यू इज मीडियन ऑन साइड बी सी। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 24 यूनिट्स एंड ए बी इज इक्वल टू 7 यूनिट्स एंड ए सी इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एम क्यू सी। आज का कॉन्सेप्ट बेस्ड है एरिया डिवीजन पर। ट्राइंगल में एरिया डिवीजन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम इस सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, एक ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी। इसमें डी और ई इसमें मिड पॉइंट्स हैं। डी मिड पॉइंट है ए बी साइड का और ई मिड पॉइंट है ए सी साइड के लिए। तो जब मिड पॉइंट की बात आ रही है इसमें, तो डी ई बी सी के पैरेलल होगी, और ये हमने थेल्स थ्योरम में भी पढ़ा था कि डी ई बी सी के पैरेलल होगी और डी ई बी सी की हाफ भी होगी, और ये तभी होगी जब डी ए बी का मिड पॉइंट हो और ई ए सी का मिड पॉइंट हो। और जो ऊपर वाली फिगर बनेगी, अब डी ई इस ए बी सी ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो ट्राइंगल ए डी ई एक ट्राइंगल होगा और बी सी ई डी एक ट्रेपेजियम होगा। ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, क्योंकि डी ई बी सी के पैरेलल है। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो ट्राइंगल है इसका एरिया एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि इनकी जो साइड का रेशियो है वो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, यानी ट्राइंगल ए डी ई का जो एरिया होगा वो ए बी सी के एरिया का 1/4 होगा। अब ऊपर वाला ये अगर ए डी ई का एरिया 1 यूनिट है तो पूरा एरिया हो जाएगा 4 यूनिट। तो नीचे का बचा हुआ जो एरिया होगा ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा वो 3 यूनिट्स। तो यहाँ से अगर हम रेशियो की बात करें तो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया अगर 1 यूनिट है तो ट्राइंगल बी सी ई डी का एरिया 3 यूनिट हो जाएगा और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया हो जाएगा 4 यूनिट्स। अगर हम इसमें दो अलग अलग लाइन से पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ए बी सी ट्राइंगल में एफ ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है और डी बी सी का मिड पॉइंट है। जब एफ को ई से ज्वाइन करेंगे तो एफ ई बी सी के पैरेलल होगी और बी सी की हाफ होगी, और डी ई ए बी के पैरेलल होगी और डी ई ए बी की हाफ होगी। तो डी इज पैरेलल टू ए बी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब ए एफ ई एक ट्राइंगल बनेगा, ई डी सी भी एक ट्राइंगल बनेगा, और जो ये फिगर दिख रही है बी डी ई एफ ये बनेगी एक पैरेललोग्राम, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। तो ये फिगर बनेगी पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। आगे जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है ए एफ ई, इसका एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। ट्राइंगल ई डी सी के एरिया के बराबर होगा, यानी इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। दूसरी बात, इस ट्राइंगल का एरिया ए एफ ई, इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। इस ट्राइंगल का एरिया इसके इक्वल होगा और इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। एक और बात, इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ए एफ ई का एरिया इस पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। तो ये हमने नीचे लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और अगर पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी पैरेललोग्राम का एरिया, समांतर चतुर्भुज का एरिया पूरे त्रिभुज ए बी सी के एरिया का हाफ होगा। अगर तीनों के कंबाइंड रेशियो की बात करें तो ट्राइंगल ए एफ ई का एरिया और पैरेललोग्राम बी डी ई एफ का एरिया और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, इन तीनों का रेशियो हो जाएगा 1:2:4, यानी ट्राइंगल ए एफ ई का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा और बी डी ई एफ का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया का हाफ होगा, और इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। आगे अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें, ए बी सी ट्राइंगल है, एफ ई डी ये मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के, तो एफ ई बी सी के पैरेलल होगी और बी सी की हाफ होगी, एफ डी ए सी के पैरेलल होगी और ए सी के हाफ होगी, और डी ई ए बी के पैरेलल होगी और ए बी की हाफ होगी। तो ये अब छोटे छोटे 4 ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 4, हमने इन्हें नाम दिया हुआ है। तो इन चारों छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा, और हर एक छोटे ट्राइंगल का एरिया ऑफ ईच स्मॉलर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी इस छोटे ट्राइंगल के एरिया का बड़े ट्राइंगल के एरिया से हम रेशियो निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/4।
छोटे छोटे सभी ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा और हर एक छोटे ट्राइंगल का एरिया बड़े ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। आगे अब बात आती है मीडियन के लिए, यानी मीडियन यानी माध्यिका। ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी बी सी साइड का मिड पॉइंट है और डी को जब हम ए से ज्वाइन करते हैं तो ए डी बन जाएगी माध्यिका। माध्यिका उस लाइन को हम बोलते हैं जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है और इस त्रिभुज को दो बराबर बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करती है। तो डी बी सी का मिड पॉइंट होगा, तो ए डी एक मीडियन हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ए डी पर बिंदु जी है, जी इसका सेंट्रोइड होगा और सेंट्रोइड वो बिंदु होता है जहां पर तीनों माध्यिका आपस में मिलती हैं। जी ए डी को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी ए जी का जी डी से जो रेशियो होगा, ए जी का जी डी से रेशियो होगा 2:1। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जी डी की जो डिस्टेंस होती है और जो ए जी की डिस्टेंस होती है, तो ए जी की डिस्टेंस जी डी की डिस्टेंस से डबल होती है, 2 टाइम्स। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, यानी इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। ट्राइंगल 1 का एरिया ट्राइंगल 2 के एरिया के इक्वल होगा और ट्राइंगल 1 का एरिया या ट्राइंगल 2 का एरिया इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का हाफ होगा। तो हमने यही लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। आगे अगर हम तीनों मीडियंस को ड्रा कर देते हैं, यानी ए डी बी ई और सी एफ तीनों माध्यिका को अगर हम बना लेंगे तो ये मिलेंगी बिंदु जी पर। तो इस तरह से छोटे छोटे 6 ट्राइंगल बनेंगे और जी जो है ए जी और जी डी को 2:1 में डिवाइड करेगा, इसी तरह जी बी जी और जी ई को 2:1 में डिवाइड करेगा और इसी तरह सी जी रेशियो जी एफ की वैल्यू भी 2:1 हो जाएगी, यानी सी जी रेशियो जी एफ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2:1। और जो छोटे छोटे 6 ट्राइंगल बनेंगे इन सभी का एरिया आपस में इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू ट्राइंगल 3 इज इक्वल टू ट्राइंगल 4 इज इक्वल टू ट्राइंगल 5 और इज इक्वल टू ट्राइंगल 6। और प्रत्येक छोटे ट्राइंगल का एरिया बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का 1/6 होगा। एरिया ऑफ ईच स्मॉलर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/6, यानी हर एक छोटे ट्राइंगल का एरिया बड़े ट्राइंगल के एरिया का 1/6 होगा। आगे हम करते हैं आज का क्वेश्चन है पॉइंट एम इज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ए क्यू इज मीडियन ऑन साइड बी सी। ए बी सी ये एक ट्राइंगल है, एम इसका सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड का मतलब है कि ये तीनों मीडियन बनी हुई हैं और मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं हम उसे सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड मतलब केंद्रक। ए एम रेशियो एम क्यू 2:1 हो जाएगा, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे। ए क्यू के बारे में दे रखा है कि ये इसकी मीडियन है और फिर आगे ये दे रखा है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 24 यूनिट्स। पेरीमीटर दे रखा है 24 यूनिट, तो हमने सेमी पेरीमीटर यानी एस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 12। सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं। फिर आगे ये दे रखा है कि ए बी की वैल्यू 7 यूनिट्स है और ए सी की वैल्यू 9 यूनिट्स। ये 7 है, ये 9 है, तो तीनों और पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है। एक वैल्यू 7 है, एक वैल्यू 9 है, 9 और 7 ऐड करेंगे तो ये आएगा 16। 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो आएगा ये 8। तो बी सी साइड की लेंथ आ जाएगी 8 यूनिट्स। आगे हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 12 यूनिट और हमसे ये पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एम क्यू सी। इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट हमें करना है। अभी हमने पढ़ा था कि जब 3 मीडियन बनती हैं तो छोटे छोटे 6 ट्राइंगल बनते हैं और सभी का एरिया इक्वल होता है और हर एक छोटे ट्राइंगल का एरिया बड़े ट्राइंगल के एरिया का 1/6 होता है। यानी अगर हम बड़े ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें और 6 से डिवाइड कर दें तो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास तीनों साइड की लेंथ दे रखी है और जब तीनों साइड की लेंथ गिवन होती है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा √ s इंटू एस माइनस ए। एस की वैल्यू है 12 इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए मान लो ए को मैं मान रहा हूँ 7, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 5। फिर एस माइनस बी, तो 12 माइनस 9 करेंगे तो मिलेगा 3। और एस माइनस सी, अगर मैं इसे साइड को सी मान लूँ तो ये मिलेगा 12 माइनस 8 मिल जाएगा 4। वैसे जनरली हम ये मानते हैं कि ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो यहाँ से इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये सोल्व करके आ जाएगा 5, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा
और ये 12 या 36, और 36 की जब हम 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 144। 144 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आ जाएगा 12। तो इस ट्राइंगल का एरिया आया है 12√5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया आया है, लेकिन हमें बताना है छोटे ट्राइंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल MQC। और ये छोटे ट्राइंगल का एरिया इस बड़े ट्राइंगल के एरिया का 1/6 होगा। 12√5 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 2√5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये होगा हमारा आंसर, और ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसी डायग्राम के लिए है कि रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABM ट्राइंगल का एरिया और टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल AQC ये लिखा हुआ है Q और ये 8 लिखा हुआ है साइड की लेंथ। तो ABM ट्राइंगल का एरिया का रेशियो AQC ट्राइंगल के एरिया के रेशियो से क्या है। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।